सारे चीज, सारे वस्तुओं को याद करते हैं, लेकिन एक दिन हमें मरना भी है, इसका हमें याद नहीं रहता है। 24 घंटे में एक बार भी याद नहीं रहता है, हफ्ते में भी हम याद नहीं करते, महीनों में भी याद नहीं रहता है कि हमें इस धरती से एक दिन न एक दिन जाना है, मरना है, नहीं याद रहता है। एक पंजाब में एक जाट जाति होता है, पंजाब में जाट नाम का एक जाति होता है। मरते तो हर जगह लोग हैं। एक गांव में एक व्यक्ति मर गया, तो वो जाट जो है गांव का प्रधान था, और उसका नाम था धन्ना जाट। तो जब गांव का कोई भी प्रधान होता है तो कोई भी बात होती है तो प्रधान के यहाँ पहुंचती है भाई, कि वो मुखिया है, गांव का मुखिया है, प्रधान है, तो लोग बताने के लिए चले जाते हैं। तो उस गांव में एक व्यक्ति मर गया, तो उसका जो मित्र था उसको धन्ना जाट के पास, प्रधान के पास गया कि धन्ना जाट उसका मित्र था, तो धन्ना जाट देखो, आज जो है अमुक व्यक्ति की आज तो मृत्यु हो गई, एक न एक दिन हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि जीवन कितने दिन का है, कितने क्षण का है, कोई आज तक बताया नहीं। तो धन्ना जाट उस मित्र ने कहा कि लोग कहते हैं कि कोई 50 बरस, 75 बरस, 80 बरस, 100 बरस आदमी जीता है, लेकिन धन्ना जाट ने कहा कि देखो भैया, जीवन ज्यादा दिन का नहीं है, बस मात्र 8 दिन का है, 8 दिन का। कहे धन्ना जाट जीवन के दिन 8। बात समझ में आ रही ना? कहे धन्ना जाट जीवन के दिन 8। आप देखो, अतवार से अतवार गिनिए तो कितना पहुंच जाएगा? 8। सोमवार से सोमवार गिनिए, देखिए अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बीएफए, शुक्र, शनिचर, अतवार, तो 8 दिन होता है। जहां से आप शुरू करेंगे गिनना हफ्ताह का, वो 8 दिन पहुंच जाएगा। तो कहे धन्ना जाट जीवन के दिन 8। तो उनके मित्र ने कहा कि भैया हाँ, ये बात समझ में हमको नहीं आई। तो धन्ना जाट ने कहा कि देखो, इसी 8 दिन में सब कुछ होता है, 9वां दिन नहीं है। आदमी अगर जन्म लेगा तो रविवार से रविवार के बीच में ही जन्म लेगा, या तो सोमवार को लेगा, मंगलवार को लेगा, बुधवार को लेगा, शनिचर को लेगा, यही ना लेगा। अगर विवाह शादी भी करेगा तो इसी दिन में करेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बीसवार, इसी में करेगा। अब मरेगा तो इसी 8 दिन के बीच में मरेगा, इसी 8 दिन के बीच में मरेगा। तो धन्ना जाट ने कहा कि देखो भैया, कहे धन्ना जाट जीवन के दिन 8, 8 ही दिन का जीवन है। लेकिन उसकी पत्नी अंदर भोजन बना रही थी, वो सुन रही थी। तब उसको जो है, पत्नी को पंजाब में जोय भी कहते हैं, जोय, जोय, पत्नी को जोय भी कहते हैं। कबीर साहब ने भी बीजक में कहा है, जोइया के ढिगरहु कौने नीलाज। कबीर साहब ने बीजक में भी कहा है, पत्नी को जोय भी कहते हैं। वो झट से निकल करके आई अंदर, अंदर से बाहर, और कही उसके मित्र से, धन्ना जाट से, कि नहीं, जीवन के दिन 8 नहीं, जीवन के दिन 2। कहे धन्ना की जोय जीवन के दिन 2। वो कैसे भाई? तो एक दिन जन्मना और एक दिन मरना, बस हो गया, इसी में लीला समाप्त हो गई। एक दिन आदमी जन्म लेता है और दूसरे दिन मर जाता है, तो जीवन तो 2 ही दिन के हुआ ना, मात्र 2 दिन के। उसकी बच्ची पढ़ रही थी अंदर में, छोटी बच्ची थी, इतनी बड़ी, वो पढ़ रही थी। मम्मी और पापा के बात को सुन करके बाहर आई, कही कि नहीं नहीं मम्मी और पापा, आप लोगों की बात ठीक नहीं है, जीवन इतना नहीं, जीवन तो इससे भी क्षणिक है, जीवन इससे भी क्षणिक है। कहा कि बेटी, तो तुम ही बता दो,
वो धन्ना जाट ने कहा कि कहे धन्ना जाट जीवन के दिन आठ, और उसकी जोय कही, पत्नी कही कहे धन्ना की जोय जीवन के दिन दोय। लेकिन जो उसकी लड़की थी उसको जाय भी कहते हैं, तो कहे धन्ना की जाय, सुनिए, कहे धन्ना की जाय, और जो सांस बाहर गया और फिर भीतर आए कि ना आए, फिर भीतर आए कि ना आए, ये कोई गारंटी नहीं है कि जो सांस बाहर गया फिर भीतर आएगा कि नहीं आएगा, और जो सांस बाहर है वो अंदर आएगा कि नहीं आएगा, वो कोई नहीं जानता है। इसलिए हमारा जीवन बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही अल्प है, इसमें हमें काम कर लेना है, काम कर लेना है। ये अंतिम जीवन है, अंतिम जीवन मनुष्य का जो ये जीवन है, जोनी है, अंतिम जीवन है, अंतिम। और फिर ये जीवन आपको नहीं मिलेगा। ये पहला जीवन है और अंतिम जीवन है। थोड़े में मैं समझा देता हूं कैसे, कि कैसे ये अंतिम जीवन है और पहला जीवन है। एक तो पहली बात है कि इस पूरी दुनिया में आप अपने जैसा एक मनुष्य खोज करके ला दीजिए, नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान और नेपाल में कौन कहे, पूरे विश्व में चले जाइए, आप जैसा आदमी कहीं नहीं मिलेगा। आप यहीं देख लीजिए, आपके चेहरे से किसी का चेहरा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। पूरे नेपाल में भी खोज आइए तो आप जैसा आदमी, आपके शकल और सूरत का आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए ये जन्म आपका पहला है। और अंतिम इसलिए है कि मान लीजिए आपका शरीर छूट गया, आपका शरीर छूट गया, और जिस घर में शरीर छूटा है उसी घर में किसी प्रारब्धवश कर्मवश आपने जन्म ले लिया, आपने जन्म ले लिया। और जानते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग मरते हैं तो उनका फोटो खींच करके, तस्वीर मढ़ा करके दीवार में टांग दिया जाता है, टांग दिया जाता है ना। सबके घर में होगा, माता पिता का फोटो होगा, सबके घर में होगा। और मान लीजिए आप मर करके उसी घर में जन्म ले लिए और थोड़ा सा बड़े हो गए, 5 साल 6 साल का, होश संभाल लिए, तो आप अपने पिताजी से पूछेंगे कि पिताजी ये किसका तस्वीर है, किसका फोटो है? तो आपके पिताजी कहेंगे कि आपके दादाजी का है। लेकिन आप नहीं जानते कि वो मेरा ही फोटो है अगले जन्म का, और आप ही उस घर में जन्म लिए हैं। आप भी अपने को नहीं पहचान सकते कि मैं वही हूं। इसलिए आपका ये जो मनुष्य जीवन है ये अंतिम जीवन है, अंतिम जीवन। अगर मनुष्य का तन भी आप दोबारा पा लिए तो इस जन्म का कोई ख्याल आपको नहीं रहेगा कि हमारे माता पिता कौन थे, हमारे दादा दादी कौन थे, हम किस घर में जन्म लिए थे, हम क्या करते थे, कोई पता नहीं आपको होगा। इसलिए ये जो जीवन है ये अंतिम जीवन है, ये दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपना काम कर लेने की जरूरत है। इसी जीवन में भजन कर लेने की जरूरत है, सेवा कर लेने की जरूरत है, सत्संग ध्यान कर लेने की जरूरत है, सब कुछ करने की जरूरत है। और इसीलिए शरीर भी मिला है, इसी शरीर में ही हम कर सकते हैं। बाकी मान लीजिए भेड़ बकरा हम बनेंगे तो क्या भजन कर लेंगे, साधना कर लेंगे, संतों के दर्शन कर लेंगे, सेवा कर लेंगे? अन्य योनियों में ये उपलब्ध नहीं है, इसी जीवन में कर लेंगे हम। इसलिए इस जीवन को हमें गंवाना नहीं है, हमें सब इसको पूरा पूरा उपयोग करना है। एक दिन तो सब कुछ छूटेगा ही छूटेगा, कोई चीज रहने वाला नहीं है, साथ कुछ नहीं जाएगा। ये जीवन क्या है? एक जुआ है, जुआ। जब जहां शतरंज का खेल होता है, आप जानते हैं वहां राजा भी होता है, वजीर भी होता है,
सैनिक भी होता है और घोड़ा हाथी भी होते हैं, लेकिन जब खेल समाप्त होता है, हो जाता है, तो सारे गोटियों को एक डब्बे में बंद कर दिया जाता है। वहां न कोई राजा है, न कोई वजीर है, न कोई हाथी है, न कोई घोड़ा है। वही हाल हमारा भी है। हम भी जब मरेंगे तो एक मौत के डब्बे में बंद कर दिए जाएंगे। वहां कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सब एक हो जाएंगे, सब मिट्टी हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। इसलिए हम सब ज्ञान मिला है, संत मिले हैं और इतना बढ़िया जीवन मिला है, मानुष तन मिला है, और क्या चाहिए? सब कुछ है। कमी कहाँ है? हमें करने में। हम करते नहीं हैं। सब करते हैं लेकिन अपना उद्धार का काम नहीं करते। सब काम करेंगे, पढ़ेंगे जवानी में, पढ़ाई करेंगे जवानी में, बच्चा इतना बड़ा होगा पढ़ेगा, पढ़ करके वो परीक्षा पास कर लेगा जवानी में, नौकरी पाएगा जवानी में, पैसा कमाएगा जवानी में, घर द्वार बनाएगा जवानी में, शादी विवाह करेगा जवानी में, बाल बच्चा पैदा करेगा जवानी में, उनको पालेगा पोसेगा जवानी, सब काम जवानी में। अब उनसे कहो कि भैया भजन करो तो कहेंगे कि बुढ़ापा में। अरे बुढ़ापा में कैसे होगा भाई? माने सबसे बेकार काम है भजन करना, इसलिए उसके बुढ़ापे में छोड़ दो। ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन के महत्व को समझिए। ये बुढ़ापे के लिए नहीं है। जैसे हर काम आप करते चल रहे हैं संसार का, वैसे ही इसका भी महत्व दीजिए कि हमें भी इस काम को शुरू से ही करना है। हम आपसे ज्यादा नहीं। आप संसार में कितना समय देते हैं? 24 घंटा सबके पास समय है। आप कितना समय दे देते हैं संसार को? चलो 23 घंटा आप दे दो, 1 घंटा तो अपने उद्धार कल्याण के लिए निकालो, भजन के लिए निकालो, सत्संग के लिए निकालो, स्वाध्याय के लिए निकालो। 1 घंटा निकालो, 24 घंटा, 23 घंटा संसार को दे दो। कौन मना करता है? संसार को मत दो। लेकिन प्राणी जो है, मनुष्य जो है, जो ये हम मानव हैं, मानव 2 काम के लिए आया है। मनुष्य 2 काम करने के लिए आया है, और मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं वो 1 काम करने के लिए आए। 1 काम, वो 2 काम नहीं कर सकते। उनको क्या चाहिए? भोजन। अन्य प्राणियों को क्या चाहिए? भोजन। भोजन के अलावा उनको कोई चीज नहीं चाहिए। तन है, शरीर है, उनको भोजन चाहिए। हमारे पास भी तन है, हमको भी भोजन चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। शरीर अगर बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शरीर के लिए हमें भोजन भी चाहिए। जैसे अन्य प्राणी को भोजन चाहिए, वैसे हम मनुष्य को भी भोजन ही चाहिए। अगर हम जैसे उनको भोजन चाहिए और हमें भोजन चाहिए और इतना ही तक हम सीमित रह गए, इतना ही हम कर लिए, तो हम भी जानवर से अधिक नहीं। हम भी तो उन्हीं की गिनती में आ गए ना, पशु की गिनती में ही आ गए। लेकिन दूसरा काम क्या है? भोजन के अलावा भजन, जो कि वो नहीं कर सकते, केवल हम कर सकते हैं। मनुष्य ही कर सकता है दूसरा काम, भजन का काम। अन्य प्राणी नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य जो आया है वो 2 काम करने के लिए आया है, भोजन के लिए और भजन के लिए। भोजन से शरीर स्वस्थ रहेगा और भजन से मन स्वस्थ रहेगा। मन में शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, हमारा मुक्ति होगा, मोक्ष होगा, स्वर्ग होगा भजन से। इसलिए शरीर भोजन के साथ साथ हम भजन भी करें। जितना हम भोजन का महत्व देते हैं, उतना ही हमारे जीवन में भजन का भी महत्व होना चाहिए।
नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और नहीं तो येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म तेमर्त लोके भूम्भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरंती। येषाम न विद्या, न किसी के पास विद्या माने गुण हो, सद्गुण, सद्गुण नहीं है। येषाम न विद्या न तपो, न तप है, न दानम, न दान है, न शीलम, न गुणो, न धर्म, न धर्म है। ते मर्तलोके, अगर इतना काम नहीं है, इतना सद्गुण नहीं है, तो ते मर्तलोके, ये भूमि जो है, ये धरती जो है मर्त्यलोक है। भूमिभार भूता, इस भूमि पर कैसे हम भार है। भूता मने भूत प्राणियों की तरह, मनुष्य के अलावा जितने भी भूत प्राणी है उनकी तरह मृगा आचरंती, मृगा मने पशु की तरह हम विचर रहे हैं, बस उतना ही है। अगर हम भजन कर रहे हैं तो हम मनुष्य का जो तन मिला है, जो जीवन मिला है, उसका हम काम कर रहे हैं। तो हमें भजन का महत्व देना चाहिए, भजन करना चाहिए। अवसर